हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग वर्ड मीनिंग लर्निंग कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारा तीसरा दिन है। ठीक है, तो इस तीसरे दिन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टूल्स नेम। इसमें हम लोग औजारों के नाम के बारे में जानेंगे कि औजार को हम लोग इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में क्या बोलते हैं। किसी किसी को हिंदी में भी नहीं पता रहता कि इसको क्या बोलते हैं। हम लोग ऐसे जनरली बोल देते हैं कि वो लाओ ये लाओ, लेकिन हिंदी में भी किसी किसी को नहीं पता रहता कि रियल में इसको सही तरीके से बोला क्या जाता है। तो आप लोग इमेज देखिए और हिंदी में देखिए और इंग्लिश में भी जानेंगे इसमें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को हम लोग तो देखे ही होंगे। कुल्हाड़ी से हम लोग लकड़ियाँ काटते हैं, ठीक है, और छोटे मोटे पेड़ भी काट देते हैं हम लोग। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्स। क्या बोलेंगे? एक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? हथौड़ी। हथौड़ी से हम लोग क्या करते हैं? जनरली किसी चीज़ को ठोकना हो या फिर कील वगैरह को ठोकना हो, कुछ भी अगर ठोकने को काम आता है हथौड़ी। ठीक, तो हथौड़ी को क्या बोलेंगे? हैमर। क्या बोलेंगे? हैमर। नेक्स्ट हमारा क्या है? कील। कील को हम लोग हथौड़ी से ठोकते हैं, ठीक, तो कील को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कील कहाँ ठोका जाता है? कील दीवार में ठोका जाता है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? नेल्स। वो हमारा एक हाथ में भी नेल्स रहता है, नाखून, लेकिन ये नेल्स अलग है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? आरी। आरी से हम लोग क्या करते हैं? ये हाथ वाली आरी है। हाँ, इससे हम लोग किसी लकड़ी वगैरह को काटते हैं। कोई भी लकड़ी, वुडन चीज कुछ भी रहे, इससे हम लोग काटते हैं। आरी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉ। नेक्स्ट हमारा क्या है? पेच। पेच क्या होता है हमारा? दीवार में ठोकने के या फिर लकड़ी वगैरह में भी ये लग जाता है आसानी से। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्रू। स्क्रू तो हम लोग वैसे भी पेच जल्दी नहीं बोलते, स्क्रू ही बोलते हैं। तो स्क्रू हम लोग लकड़ी में भी लगा सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, या फिर दीवार में भी टाइट कर सकते हैं, और जहाँ भी ज़रूरत होता है स्क्रू को टाइट करके फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? लकड़ी का हथौड़ा या मुंगरा। कहीं कहीं मुंगरा भी बोलते हैं, ठीक है। ये लकड़ी का हथौड़ा किस काम आता है? जैसे कोई सॉफ्ट चीज़ हो जिससे हैमर से हम लोग ना मार पाए, तो लकड़ी के हथौड़े से मारते हैं तो उस पर ज़्यादा स्क्रैच वगैरह नहीं आता है, उसको आसानी से हल्का हल्का हो जाता है। ये लकड़ी का हथौड़ा है, आप लोग देखे होंगे मूवी वगैरह में, या फिर कोर्ट गए होंगे तो वहाँ पे जज लोग भी लिए रहते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैलेट। ये क्या है हमारा? प्लास, पक्कड़। इसको हम लोग कहीं कहीं पक्कड़ बोलते हैं, कहीं कहीं जगह, और कहीं कहीं प्लास बोला जाता है। ठीक है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक का कुछ काम करने लगते हैं तब यूज करते हैं। इससे जैसे वायर को छीलना हो, काटना हो, इस सब के काम आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लायर्स। कहीं कहीं जनरली हम लोग प्लायर्स भी बोलते हैं, प्लास, पक्कड़। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? टेस्टर। टेस्टर किस काम आता है? जनरली हम लोग जब कोई इलेक्ट्रीशियन को आप लोग देखेंगे तो वो टेस्टर हमेशा रखे रहता है। टेस्टर से हम लोग टच करके पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं। ठीक है, एक वायर में टच करके पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं। तो इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में टेस्टर ही बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी आती रहती है तो इसमें लाइट जलता है हल्का सा, तो पता चल जाता है अपने को कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसलिए इसका नाम टेस्टर है, क्योंकि ये टेस्ट करता है कि इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट हमारा क्या है? पाना। पाना ये हम लोग के किस काम आता है? कोई भी नट वगैरह हो, कोई भी किसी चीज़ को खोलना हो तो उस काम में हमारा पाना आता है। ठीक है, पाना को हम लोग इंग्लिश में रेंच बोलते हैं। तो रेंच जनरली हम लोग हिंदी में भी ऐसे ही नॉर्मल भाषा में भी हम लोग रेंच ही बोल देते हैं। पाना कोई लोग ही बोल देते हैं, लेकिन इसको हिंदी में पाना बोलते हैं और इंग्लिश में रेंच। ठीक, ये नट, पाना हमारे नट खोलने के ही काम आता है। ठीक है, जनरली हम लोग का पाना जो रहता है वो छोटे बड़े नट अलग अलग टाइप के जो रहते हैं, उस अलग अलग टाइप के पाना भी आते हैं, अलग अलग टाइप के नट, तो वो साइज का वही नट खोलता है। ठीक है, नट को इंग्लिश में भी नट ही बोलते हैं। चलिए, ये हमारा है बोल्ट। ये बोल्ट हमारा नट जो रहता है ना, ये बोल्ट में फिक्स होता है। ठीक है, जो बोल्ट है इसमें हमारा नट फिक्स होता है और वो रिंच से टाइट होता है, तो इसको बोल्ट ही बोलते हैं इंग्लिश में भी। नेक्स्ट हमारा क्या है? कैंची। कैंची तो आप लोग देखे ही होंगे, घर में रखा रहता है। ठीक, कैंची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीजर्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? पेचकस। पेचकस हम लोग जनरली स्क्रू, आप लोगों ने देखा भी पहले तो उसमें पेच था जो स्क्रू, उसको टाइट करने के लिए हम लोग पेचकस यूज करते हैं, और कहीं कहीं और चीज़ें के लिए यूज होता है जनरली, लेकिन हम लोग स्क्रू से पेचकस से ही स्क्रू को टाइट करते हैं। ठीक है, इसको पेचकस को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट हमारा क्या है? छेदने का बर्मा। ठीक है, ये छेदने का बर्मा, ये आप लोग बड़ा देख रहे होंगे ना, ये जो इमेज में दिख रही है तो आप लोग देखे ही होंगे, ड्रिल मशीन। ठीक, तो इसको ड्रिल मशीन ही बोलते हैं, इंग्लिश में ड्रिल मशीन बोलते हैं। हम लोग जनरली इसको ड्रिल मशीन ही बोलते हैं, छेदने का बर्मा नहीं बोलते ज़्यादा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? छेनी। छेनी से हम लोग क्या करते हैं? कोई भी पत्थर वगैरह पे जहाँ पे हम लोग का
स्क्रू या फिर कुछ और चीज़ ना धस पाए उससे हम लोग छेनी से धसाते हैं। हैमर से मार मार के छेनी को धसाते हैं, वहाँ पे छेनी धस जाती है। ठीक है, पत्थर में भी ये धस जाते हैं, इसलिए इसको नाम क्या है, स्टोन सीजल। स्टोन मतलब तो पत्थर होता है, तो ये छेनी, और स्टोन सीजल मतलब पत्थर वाली छेनी है। ये है फावड़ा। फावड़ा हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी खोदने काम आता है। ठीक, और कहीं भी जैसे खेत वगैरह में जाते हैं तो फावड़ा लेके जाते हैं, क्या करने जाते हैं, मिट्टी खोदने जाते हैं ना। ठीक, तो इसको फावड़ा क्या बोलते हैं, स्पेड। नेक्स्ट हमारा क्या है, मापक पट्टी या फीता, कहीं कहीं फीता भी बोलते हैं इसको, सिर्फ फीता। ठीक, तो मापक पट्टी से क्या करते हैं, मापक मतलब नापने की चीज़, तो से हम लोग मेजर करते हैं, किसी भी चीज़ को नापने के लिए मापक पट्टी यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, मेजरमेंट टेप। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो इतना कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डे में कुछ अलग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन जितने भी चीज़ को मैंने बताया एक बार रिवाइज करिए और कमेंट भी करें कि इसको क्या बोलते हैं, तो मैं उसका भी नाम बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।